स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वॉर मानने के क्या मायने? अब कोई हमला हुआ तो क्या भारत छोड़ देगा? आज एक्सप्लेनर में आपको बताते हैं। सबसे पहले सवाल यह आता है कि सीजफायर के बाद सेना और विदेश मंत्रालय ने क्या कहा था। इस बात को गौर से हमें समझना चाहिए। 10 मई की शाम 5:25 पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर पोस्ट किया कि भारत और पाकिस्तान सीजफायर के लिए राजी हो गए। यहीं से पूरा परिदृश्य बदल गया। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने भी इसकी पुष्टि की। लगभग इसी समय कई मीडिया रिपोर्ट्स में भारत सरकार के हाई लेवल सोर्सेस के हवाले से कहा गया कि सरकार ने यह फैसला किया है कि अब अगर देश में कोई भी आतंकी हमला हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वॉर यानी भारत के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। तो इसके पीछे मायने क्या है? मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि प्रधानमंत्री आवास में पीएम मोदी ने एक हाई लेवल बैठक की बुलाई थी और उसी के बाद यह फैसला लिया गया कि इस मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और डिफेंस के स्टाफ थे। तीनों सेनाओं के प्रमुख थे। करीब 1.5 घंटे तक यह मीटिंग चली। उसके बाद यह फैसला लिया जाता है जो आपको बताया। सवाल नंबर 2 कि क्या एक्ट ऑफ वॉर किसे कहते हैं, कहां किसे जाता है, इसका पैमाना क्या होता है? तो देखिए, भारत या दुनिया में युद्ध की कार्रवाई या एक्ट ऑफ वॉर के लिए कोई सटीक जानकारी तो नहीं है, पैमाना तो नहीं है। दुनिया में अक्सर जब दो देशों के बीच कोई मुद्दा नहीं सुलझता है तो जंग शुरू हो जाती है। इसका कोई तय नियम नहीं है कि किस मुद्दे पर कब जंग शुरू होगी। किसी देश पर हमला करना, जबरन उसकी सीमा का अतिक्रमण करना, उस देश के लोगों के लिए कोई खतरा पैदा करना एक्ट ऑफ वॉर माना जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक्ट ऑफ वॉर होता है। यह भी जरूरी नहीं है कि किसी देश पर हथियारों से हमला हो तो ही उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। मशहूर अमेरिकी कानूनी और राजनीतिक जानकार हंस कलसेन अपनी किताब प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ में लिखते हैं कि कोई भी ऐसी कार्रवाई जिसके चलते दो देशों के बीच शांतिपूर्ण संबंध बिगड़ जाए या उससे सशस्त्र संघर्ष को उकसावा मिले, उसे ही युद्ध की कार्रवाई कहा जा सकता है। आप किसी सीमा में किसी की दूसरी सीमा में घुस जाएंगे, वो एक्ट ऑफ वॉर है। पहलगाम हमले के बाद जब 23 अप्रैल को भारत ने सिंधु जल समझौते पर रोक लगाने का फैसला किया तो पाकिस्तान ने कहा था कि एक्ट ऑफ वाटर वॉरफेयर यानी जल युद्ध की कार्रवाई है। तो क्या यह भी एक्ट ऑफ वॉर था? सवाल नंबर 3 कि क्या भारत आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वॉर मानकर जंग छेड़ देगा आने वाले समय में, क्योंकि भारत ने स्पष्ट कर दिया है। अब तो न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने सरकारी सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया कि एक्ट ऑफ वॉर हुआ तो भारत वैसा ही जवाब देगा। पाकिस्तान को बचाने के लिए कोई भी तीसरी ताकत नहीं आ पाएगी उसके बाद। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक, जो एक्सपर्ट्स हैं डिफेंस एक्सपर्ट, उनके मुताबिक किन्हीं दो देशों के बीच में जब किसी मुद्दे पर विवाद होता है तो उसे डिप्लोमेसी के जरिए सुलझाने की कोशिश की जाती है। जब बातचीत से मामला नहीं सुलझता है या एक देश दूसरे देश की सिक्योरिटी पर ही बड़ा हमला कर देता है तो डिप्लोमेटिक चैनल या किसी तीसरे मध्यस्थ के जरिए बातचीत नहीं की जाती है, बल्कि सीधे बदले की कार्रवाई की जाती है। सेना उतरती है, तब वायुसेना उतरती है, नौसेना उतरती है उस देश की। स्ट्रैटेजी एनालिस्ट और ओआरएफ के सीनियर फेलो बताते हैं कि सीमा पार से आतंकवाद को लेकर बीते कई दशकों से डिप्लोमेटिक चैनल एक्टिव था पाकिस्तान से, लेकिन अब वो किनारे कर दिया जाएगा। भारत की युद्ध की इस नई नीति का मतलब है कि अगर भारत में हुए किसी भी आतंकी हमले या घटना में पाकिस्तान का जरा सा भी हाथ हुआ तो मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा। भारत सीधे जंग नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर लड़ाई बढ़ी तो बात जंग तक भी पहुंच सकती है। एक्सक्लेशन के 7वें पड़ाव के बाद अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर भी भारत पाकिस्तान की तरफ से किसी भी आतंकी हमले पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आर्टिकल 2.4 में कहा गया है कि सभी देश एक दूसरे की अखंडता या आजादी के खिलाफ किसी तरह का बल प्रयोग खतरा पैदा नहीं करेंगे। लेकिन सवाल यह, ऑपरेशन सिंदूर क्या एक्ट ऑफ वॉर के तहत चलेगा अब इंडिया? आर्टिकल 51 में साफ तौर पर कहा गया कि अगर किसी देश पर हथियारों से हमला होता है तो वो अपनी आत्मरक्षा में बल प्रयोग कर सकता है। स्पष्ट कहा गया है। सवाल नंबर 4 कि भारत जंग के लिए कितना तैयार है? ऑपरेशन सिंदूर हमने चलाया और अभी भी जारी है, तो कितना जंग के लिए देश तैयार है? 12 मई को भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन यानी डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम जंग के लिए तैयार हैं। हमारे एयर डिफेंस को भेजना नामुमकिन है, इसकी दुनिया ने मिसाल देखी है। सवाल नंबर 5 कि आतंकी हमले के बदले भारत ने जंग छेड़ दी तो अमेरिका जैसे देशों का क्या रुख होगा? क्योंकि सभी देश दोगले, भारत का कोई साथ नहीं देगा। भारत को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। दुनिया भर ने पहलगाम हमले की निंदा की और भारत के साथ एकजुटता दिखाई, लेकिन जैसे ही भारत पाकिस्तान जंग के हालात बने तो कई देशों ने इसे शांति से सुलझाने को कहा। अमेरिका ने भी यही किया। अगर भारत आतंकवादी घटनाओं को एक्ट ऑफ वॉर मानकर जंग छेड़ता है तो अमेरिका यूरोपीय देशों समेत पूरी दुनिया नहीं चाहेगी कि दो परमाणु शक्ति संपन्न देश आपस में जंग करें। ये सब दोगले देश हैं। दरअसल पहलगाम हमले के बाद इजराइल और रूस ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के हर कदम को सपोर्ट करने की बात कही थी। वहीं अमेरिका ने भी आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ देने को कहा था।
इसलिए हम कह रहे हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। न्यूज एजेंसी एएनआई के सूत्रों के हवाले से लिखा तो ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च होने से हफ्ते भर पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बातचीत की और कहा कि हम पाकिस्तान में आतंकवादियों पर हमला करेंगे और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यह स्पष्ट कर दिया भारत ने पहले। और अमेरिका जो बड़ा नेता बनते फिर रहा है, सवाल यह है कि ऑपरेशन सिंदूर जंग नहीं थी क्या? तो देखिए, कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकियों के खिलाफ एक्शन था, यह पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं थी। और भारत सरकार ने स्पष्ट किया है, पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, पाकिस्तान की सेना के खिलाफ नहीं है, आतंकियों के खिलाफ है। 8 मई की सुबह कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि आतंकी ठिकानों पर हमले का हमारा ऑपरेशन सिंदूर नाम एस्केलेटरी यानी लड़ाई की बढ़ाने वाला नहीं था। पाकिस्तान की आबादी वाले इलाके या सैन्य को ठिकाना नहीं बनाया गया, बल्कि टेरर कैंप को हमने निशाना बनाया। हालांकि 8 और 9 मई को दोनों देश के बीच जो संघर्ष हुआ उसे एक्सपर्ट जंग से कम नहीं मानते। 4 दिन का यह जंग चला। दोनों देश पाकिस्तान और भारत के सैन्य ठिकानों पर आपसी में ड्रोन हमले किए, अटैक किए। इधर से भारत ने भी जवाबी कार्रवाई में सैन्य अड्डों को निशाना बनाया है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अभी परमाणु हमले को भी निशाना बना दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जंग का मतलब है कि लड़ाई में तीनों सेनाओं का शामिल हो जाना। दोनों देशों की आर्मी और एयरफोर्स एक दूसरे पर हमले कर रही थी, नेवी भी पूरी तरह से एक्टिव थी, तो ये जंग से थोड़ी कम था। जंग से कुछ कम नहीं था। हालांकि बहुत जल्दी ये जंग सीज फायर के ऐलान में तब्दील हो गया। 11 मई की शाम डीजेमओ से बातचीत होती है, उसके बाद जो एक्शन हुआ किसी जंग से कम नहीं। इस परिदृश्य को हम देख सकते हैं। सवाल नंबर 7 की क्या भारतीय एयरफोर्स का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है? ये तो भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात में ही कह दिया। इसका जवाब सीधा है। सीज फायर होने के बाद एयरफोर्स ने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करके कहा कि नेवी ने भी कहा कि अगर कोई भी पाकिस्तान की तरफ से उकसावा किया जाता है तो इसे हम न्यू नॉर्मल मारेंगे और ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया जाएगा। अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो इसके पीछे भारत का इरादा क्या है? तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के 8 मई से 12 मई तक हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना होगा कि कई बार बताया गया कि खुफिया एजेंसियों और सेनाओं ने मिलकर स्ट्राइक करने के लिए 21 आतंकी ठिकानों को चिन्हित किया था, जिनमें से 9 पर स्ट्राइक हुई। और यही भारत सरकार का मकसद था, टेरर कैंप को निशाना बनाना, न कि पाकिस्तान की मिलिट्री को। 1 मई को डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि जब ऑपरेशन सिंदूर को तय किया जा रहा था तो हमारे पास बहुत सारे आतंकी ठिकानों की लिस्ट थी। फिल्टर करके उसमें से हमने से 21 को चुना, जिनमें से 9 पर प्रेजेंस थी, यानी लोग मौजूद थे। हमने उन टारगेट्स पर हमला किया। जरूरत पड़ी तो बाकी बचे ठिकानों को भी निशाना बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया देश के सामने कि ऑपरेशन जारी रहेगा। हमने सीज फायर स्थगित नहीं किया। इसके मायने क्या है, अब इसके बारे में भी आप जान लीजिए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत पाकिस्तान की गुहार पर सीज फायर के लिए तैयार हुआ। सीज फायर नहीं, भारत सरकार यह प्रयोग ही नहीं कर रही है सीज फायर। पाकिस्तान ने कहा कि उसकी तरफ से आतंकवादी गतिविधि नहीं होगी और तब जाकर के भारत माना है। और भारत सरकार कहीं भी आधिकारिक तौर पर यह नहीं कह रही है कि यह सीज फायर एग्रीमेंट है। भारत सरकार कह रही है सीज फायर नहीं है, यह समझौता है, अल्प विराम है, एक कॉमर्शियल ब्रेक है आपके लिए। क्योंकि कॉमर्शियल ब्रेक के बाद जब वापस भारत आएगा और जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से कोई भी होशियारी की गई, भारत कॉमर्शियल ब्रेक के बाद आकर के युद्ध की रणनीति फिर से शुरू कर देगा। और भारत की सेनाएं तैयार हैं, रेडी टू वॉर हैं, रेडी टू मूव हैं। आप देखिए आईएनएस विक्रांत कहां से अरब सागर से हटी हुई है, पाकिस्तान के कराची पोर्ट के पास अभी भी है और वो रहेगी। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना तैयार है इस वक्त। तो तमाम वो सवाल थे जो इस वक्त भारतीय जनमानस के बीच में उपज रहे हैं, भारतीय जनमानस पूछ रहा है। आप क्या सोचते हैं? वीडियो में कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल।